गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डीके त्रिवेदी आपके अपने चैनल अपना हिंदी परिवार में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए यहाँ पे आप सब हिंदी की क्लास को पढ़ रहे थे। हिंदी की क्लास में आज जो ये आपका वीडियो होगा, तीसरा पार्ट हम पढ़ाने चल रहे हैं। कहने का मतलब आज आपको पढ़ना है वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला हमने कहा था कि अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो उसमें कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है वर्णमाला आपका ना। थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे वर्णमाला के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को आज का जो टॉपिक है वो आपका वर्णमाला टॉपिक है। तो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला होता क्या है या वर्णमाला किसे कहते हैं, इसको हम लोगों को समझना है ना। थोड़ा देखो यहाँ पे वर्णमाला को अगर मैं अलग करूं तो आप कह दोगे सर जी ये वर्ण शब्द से मिला है और यहाँ पे एक आपका ये माला शब्द हो गया है ना। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक बन करके आता है वर्ण। तो यहाँ पे जानना है कि वर्ण क्या होता है या वर्ण किसे कहते हैं, इसको हम लोगों को समझना है। थोड़ा समझना, आपका जो टॉपिक है ये वर्णमाला है। थोड़ा सा कभी कभी बच्चों के कमेंट बॉक्स में आता है कि सर जी यूट्यूब पे चैनल मिलता नहीं ना, तो आप सब थोड़ा लिंक भेज करके सब्सक्राइब करा करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस परिवार में जुड़ सके। यहाँ पे ध्यान देना, वर्णमाला है, वर्णमाला में वर्ण और माला शब्द हो गया आपका। सबसे पहले बात करना है वर्ण के बारे में कि वर्ण होता क्या है या वर्ण किसे कहते हैं, इसको हम लोगों को समझना है। आप सबके एग्जाम में आता है वर्ण क्या होता है, जैसे आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो बताओगे भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह आपका वर्ण होता है। समझ में आया? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वह आपकी वर्ण होती है। अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो आपकी है वह आपका क्या होता है, वर्णमाला, वर्ण कहा जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे समझना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। आपने इस वर्णमाला में वर्ण टॉपिक को समझ लिया। हमने कह दिया भाषा की सबसे छोटी इकाई जो हुआ वो आपका वर्ण हो गया। बात करेंगे वर्णमाला के बारे में, तो वर्णमाला में आप बताओगे जो ये वर्ण होते हैं, हर की वर्णों को निश्चित क्रम के आधार पर, वर्णों को निश्चित क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया जो समूह है वह आपका क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। कहने का मतलब जो वर्ण है, वर्ण का मतलब आ ई उ से लेकर ज्ञा तक, इसको निश्चित क्रम का मतलब का के बाद खाएगा, खा के बाद गाएगा, इसको निश्चित क्रम के आधार पर व्यवस्थित किए गए समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो आपने पढ़ा वर्णमाला में टॉपिक वर्ण। वर्ण आपको बताया गया भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह आपकी क्या है, वर्ण है। फिर आपने पढ़ लिया यहाँ पे वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला में आपको बताया गया कि वर्णों को निश्चित क्रम के आधार पर व्यवस्थित किए गए समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, एग्जाम में अधिकांशतः क्वेश्चन आ सबका आता है कि वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, वर्णमाला जो है इसके कितने भाग होते हैं। अगर एग्जाम में आएगा कि वर्णमाला के कितने भाग होते हैं तो लगाओगे 2। कितने भैया, 2। वर्णमाला के 2 भाग होते हैं और वैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कितना, 3 ना। आप पढ़ोगे तो आपको 3 मिलता है, लेकिन एग्जाम जो सही मान रहा है अभी आपका वो 2 ही मानता है। इसलिए अगर एग्जाम में आएगा कि वर्णमाला के कितने भाग होते हैं तो बताओगे 2। तो पहला जो आपका अगर देखा जाए तो आप पढ़ोगे स्वर होता है, दूसरा अगर मैं बात करूंगा तो आपका व्यंजन होता है, और तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपका अयोग वाव होता है। समझ में आया? यहाँ पे ध्यान देना, आपने कह दिया कि ये आपका वर्णमाला है। वर्णमाला में आप पढ़ रहे हो स्वर के बारे में, व्यंजन के बारे में और अयोग वाव के बारे में ना। तो यहाँ पे एक एक चीज को जानते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम आप बात करेंगे स्वर के बारे में। ध्यान से समझना, आपको बार बार बताया जा रहा है अगर कोई भी एग्जाम होता है तो इसमें वर्णमाला से क्वेश्चन आते रहते हैं ना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा इस वर्णमाला टॉपिक से तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन को भेजेंगे तो आपको आंसर मिलता रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वर के बारे में कि स्वर है क्या या स्वर किसे कहते हैं, इसको जानना है ना।
देखिए आप सबके एग्जाम में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसे बोलने के लिए हम किसी दूसरे वर्ण एवं मात्रा की सहायता नहीं लेते हैं। कहने का मतलब जब हम उस वर्ण को बोलते हैं तो किसी दूसरे वर्ण एवं मात्रा की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण एवं मात्रा की सहायता ली जाती है। कहने का मतलब आता है कि स्वर जो होते स्वतंत्र होते, कहा आता है एग्जाम में वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं। कहने स्वतंत्र का मतलब जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे का सहारा नहीं लोगे, वह आपका क्या कहा जाएगा? स्वर कहा जाएगा। समझ में आया? तो आप पढ़ रहे हो स्वर के बारे में। स्वर में आपको यही बताया गया, ऐसा आपका वर्ण होगा जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता आप नहीं लोगे। कहने का मतलब आप बोलोगे आ, आप बोलोगे ई, आप बोलोगे उ, तो इसको बोलने में किसी का सहायता नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर हम बोले का तो उसमें क्या आता है? आ रहा है। अगर मैं बोलूं खा तो उसमें आ रहा है। तो आपने देखा कि कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण एवं मात्रा की सहायता, वर्ण या मात्रा की सहायता हम लोग क्या करते हैं? नहीं लें। समझ में आ गया? यहाँ पे समझोगे, ऐसा आपका वर्ण जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण एवं मात्रा की सहायता नहीं लें, वह आपका क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। समझ में आ गया? तो स्वर के बारे में आपने पढ़ा, जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे की सहायता नहीं लोगे, किसी दूसरे वर्ण एवं मात्रा की सहायता नहीं लोगे, वह आपका क्या होगा? स्वर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, जो स्वतंत्र होते हैं वे स्वर होते हैं। स्वर को कई आधार पे बांटा गया, तो यहाँ पे सभी के बारे में समझना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आता है उत्पत्ति के आधार पे स्वर। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आप सब पढ़ोगे, क्वेश्चन आता है उच्चारण के आधार पर। किस आधार पे? उच्चारण के आधार पर स्वर हम लोग पढ़ते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो अगर आपका उच्चारण के आधार पर स्वर हो गया, अगला हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे आप सबका आता है कि जीवा या जीभ के आधार पे स्वर, जीभ के आधार पे स्वर बात करना है। और अगला अगर हम लोग बात करें तो आपका होता है मुख द्वार के आधार पर स्वर, मुख द्वार के आधार पर स्वर। तो स्वर को हम लोग कई भागों में बांटे हैं, सभी प्रकार के आप लोगों को पढ़ना है, जानना है। यहाँ पे देखना आपका क्या है? उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर स्वर, जीभ के आधार पर स्वर, मुख द्वार के आधार पर स्वर। अगर आपका उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने होते हैं अगर पूछा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 होते हैं, हमेशा याद रखना। अगर पूछा जाए उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं आप बता दोगे 3 होते हैं। अगला अगर मैं बात करूं जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो जीभ के आधार पर भी स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला अगर बात की जाए मुख द्वार के आधार पर कितने होते हैं, तो मुख द्वार के आधार पर कितने होते हैं? 4 ना। तो आप पढ़ो वर्णमाला। वर्णमाला में आपको क्या बताया गया? वर्ण। वर्ण का मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला आपने पढ़ा वर्णमाला, वर्णों को निश्चित क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया जो समूह है वह आपका क्या होगा? वर्णमाला होगा। अगला आपने पढ़ा वर्णमाला कितने भाग हुए? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर में जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे आपके स्वर होते हैं। स्वर में उत्पत्ति के आधार पर 2 होते हैं, उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं, जीभ के आधार पर 3 होते हैं, मुख द्वार के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं तो बताना। उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो हुए वो आपके 2 हो गए। एक आपका मूल स्वर होता है, क्या होता है? एक आपका मूल स्वर होता है, और एक हम लोग बात कर लेंगे तो संधि स्वर होता है। एक आपका मूल स्वर हो गया और एक आपका क्या हो गया? संधि स्वर। तो मूल स्वर किसे कहते हैं? संधि स्वर। कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो 2 स्वर को मिला करके बनते हैं, और कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो 2 स्वर को मिला करके नहीं बनते। समझिए थोड़ा कॉन्सेप्ट, इसको समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पर स्वर पढ़ रहे हो, बताया गया कि मूल स्वर है और संधि स्वर।
हमने कहा कुछ ऐसे स्वर होंगे जो दो स्वर को मिला करके बने होंगे और कुछ ऐसे स्वर होंगे जो दो स्वर को मिला करके नहीं बने होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे लिख रहा हूँ, अगर ये बड़ा आ लिखा जा रहा है तो आप कहोगे कि ये छोटा आ और छोटा आ को मिला करके बना है ना। लेकिन मैं बात करूं इस छोटा आ का तो ये किसी को मिला करके नहीं बना हुआ है। अगर मैं यहीं पे बात करूं बड़ी का तो आप कहोगे छोटी ई और छोटी ई को मिला करके बना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूं छोटी ई तो आप कहोगे किसी को मिला करके नहीं बना है। कहने का मतलब आप देख रहे हो ये स्वर दो स्वर को मिला करके बने हुए हैं और ये छोटा और छोटी किसी को मिला करके नहीं बना हुआ। तो ऐसे स्वर जो किसी को मिला करके अर्थात दो स्वरों की सहायता से ना बने हो उसे क्या कहोगे? मूल स्वर। मूल स्वर का मतलब ऐसा स्वर जो दो स्वरों की सहायता से ना बने हो उसे क्या कहोगे? मूल स्वर। और ऐसे स्वर जो दो स्वरों की सहायता से बने होंगे उसे क्या कहोगे? संधि स्वर। कहने का मतलब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री जो होगा वह आपका क्या होगा? मूल स्वर और बाकी आपके क्या होंगे? संधि स्वर। चलिए ठीक है, आगे स्वर के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे ना। थोड़ा सा आप सब ध्यान दीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए मित्रों के साथ ना, और बताते रहिए। देखिए जो ये क्लास है धीरे धीरे आपको सुधारा जाएगा और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा क्वालिटी कम है, मैं प्रतिदिन बताता हूँ आपको, लेकिन क्या किया है धीरे धीरे सुधारेंगे। आप ध्यान से पढ़ते रहिए ताकि आपका तैयार होता रहे ना, आप घर पे अकेले बैठे ना रहे। तो घर में सुरक्षित रहिए और घर पर ही रहिए।